नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आया हूँ। विषय ये है कि पीआईएल कैसे फाइल करी जाए, पीआईएल कहाँ पे फाइल करी जाएगी और पीआईएल कब फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिट पिटिशन है वो आप कब फाइल करेंगे और किस कोर्ट में आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। आज मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लीगल इन्फॉर्मेशन, इसी टाइप की लीगल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ पीआईएल होता क्या है। पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो लिटिगेशन है, पीआईएल जो है ये एक लार्ज स्केल के लिए होनी चाहिए। जहाँ पे लार्ज स्केल में पब्लिक का इंटरेस्ट हो वहाँ पर पीआईएल आप फाइल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ है तभी आप पीआईएल फाइल करेंगे। आप ग्रुप के लिए भी एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि अगर कोई पॉपुलेशन कहीं पर रह रही है और वहाँ पे सीवर जो है ओवरफ्लो चल रहा है और वो आपने एमसीएफ में काफी कंप्लेंट कर ली है, चारों तरफ आपने कंप्लेंट कर ली, बट उसमें कोई काम नहीं हो रहा है और हजारों लाखों लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन है जो उससे रोज परेशान हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे पीआईएल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो लार्ज स्केल में इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो रिट पिटिशन की अगर मैं बात करूंगा तो रिट पिटिशन एक इंडिविजुअल के केस में भी फाइल हो सकती है। रिट पिटिशन फाइल होगी जहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स जो है उसका वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे रिट पिटिशन फाइल होगी। अब पीआईएल में और आपका जो रिट पिटिशन है उसमें सिर्फ इतना है, दोनों में ही फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो वहाँ पे होगा। लेकिन जो रिट पिटिशन है वो इंडिविजुअल के केस में फाइल होगी। इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल राइट्स का उसका वायलेशन हुआ है तो वहाँ पे रिट पिटिशन फाइल होगी। अगर इसके जो इंटरेस्ट है वो लार्जली है, पब्लिक का लार्ज इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे पीआईएल फाइल होगी। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 226 है, जो 226 आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वो हाई कोर्ट को ये पावर देता है, हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है या कोई ऐसा हो रहा है कुछ इंसिडेंट जो हाई कोर्ट के जुरिक्शन में आता है और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, वो एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है और लार्ज स्केल में भी हो सकता है। अगर ग्रुप का फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है या इंडिविजुअल का वॉल्यूशन हुआ है, तो वो हमारे को जो 226 आर्टिकल है जो हमारा, वो हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वहाँ पे आप रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं और आप वहाँ पे हाई कोर्ट में पीआईएल भी फाइल कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट लार्ज पीपल का है तो आप पीआईएल फाइल करें, अगर इंडिविजुअल का है तो आप रिट पिटिशन फाइल करें। इसके साथ साथ जो हमारा आर्टिकल 32 है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 32 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, अब जैसे अगर आपने पीआईएल या रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करी है तो हाई कोर्ट सिर्फ उनके जो जुडिक्शन में जो एरिया आता है सिर्फ उसी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट अगर आप लार्ज स्केल में जाना चाहते हैं और वो पूरे इंडिया के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, पीआईएल वगैरह फाइल करना चाह रहे हैं या रिट पिटिशन फाइल करना चाह रहे हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। जो हमारा आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी दे सकता है और फर्दर कुछ और करना है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जो हाई कोर्ट को पावर मिली है वो आर्टिकल 226 में है पावर हाई कोर्ट को। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, पूरे इंडिया के लिए पावर दी गई है। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है पीआईएल या रिट पिटिशन फाइल करी जा सकती है। ऐसा नहीं है। पीआईएल और जो रिट पिटिशन है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है सिर्फ रिट पिटिशन और पीआईएल वहाँ पे फाइल करी जाती है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई है, लार्ज स्केल में कोई वॉल्यूशन हो रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, तो वहाँ पे पीआईएल फाइल करी जा सकती है। वो हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में अगर उनके जुडिक्शन का एरिया है तो हाई कोर्ट में जाएगी। अगर वो पूरे इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा।
इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसा पब्लिक नॉनसेंस हो रहा है तो उसके लिए हमारा जो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविजन है वो हमारा 133 जो सेक्शन है हमारा 133 सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर, वो ये बताता है पब्लिक नॉनसेंस को कैसे रिमूव किया जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कोई मैटर है तो वहाँ पे एसडीएम के पास में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है या डेप्यूटी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके पास में पावर दी गई है। जो हमारा सीआरपीसी के अंदर जो हमारा 133 सेक्शन है उसमें एसडीएम को और डीसी को ये पावर दी गई है, डीएम को ये पावर दी गई है कि वो पब्लिक नॉनसेंस के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब पब्लिक नॉनसेंस क्या होता है? सपोज कोई पब्लिक प्लेस में कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या कंटिन्यूअस वहाँ पे दारू पी जा रही है या कोई पेड़ गिरने वाला है, कोई बिल्डिंग ऐसी है जो बिल्डिंग गिर सकती है जहाँ से पब्लिक का आना जाना है, या फिर पार्क के सामने कहीं पर भी ऐसे ट्रांसफार्मर बिजली बोर्ड ने लगा रखे हैं जो कभी भी उनमें आग लग सकती है और पब्लिक के लिए वो नॉनसेंस क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक की जान के लिए खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखें कि कहीं पर कोई पेड़ लगा हुआ है, बड़े-बड़े पेड़ हैं और वो गिरने की पोज़ीशन पे हैं और उसके गिरने से पब्लिक का जो आने-जाने का रास्ता है, वहाँ पे वो बाधित हो सकता है या उनकी जान पे खतरा बन सकता है। तो आप 133 जो हमारा सीआरपीसी के अंदर है, उसमें एक एप्लीकेशन एसडीएम को या डीएम को एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आप उसमें पब्लिक नॉनसेंस में एक एप्लीकेशन लगा के उसको नॉनसेंस को हटवाया जा सकता है। उसमें एसडीएम और डीएम जो है ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल के थ्रू में, बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल है, अगर आपका कोई पड़ोसी है और आपके घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, घर के सामने आपका जो गेट है, गेट के सामने गाड़ी पर खड़ी कर दी है और आपको आने जाने में उस गाड़ी से दिक्कत है, तो ये सेक्शन ये बताता है 133 जो हमारे सीआरपीसी के अंदर है कि आप एसडीएम के पास में या डीसी के पास में या डीएम के पास में कंप्लेंट फाइल करें, जिसमें वो उसको नोटिस करेगा, उसमें फाइन भी हो सकता है और पब्लिक नॉनसेंस को हटाने के लिए ऑर्डर और डायरेक्शन भी दी जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है और आपको ये समझ में आया कि पीआईएल कब फाइल होगी, कहाँ फाइल होगी, रिट पिटिशन कब और कहाँ फाइल होगी और पब्लिक नॉनसेंस को कैसे हटाया जाएगा, अगर ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।